गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईआईटी लाइन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की कुछ फॉर्म्स। तो 4 फॉर्म हमने डिस्कस कर ली थी और 2 रह गई हैं, उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो 5th फॉर्म मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो नॉर्मल फॉर्म में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो जैसे ये हमारी लाइन है यहाँ पर, और ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर नॉर्मल की लेंथ इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ नॉर्मल उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो नॉर्मल का एंगल होगा अल्फा, वो हमारा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं नोट कर लेता हूँ। तो पहली है लेंथ ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉर्मल का मतलब है कि ओरिजिन से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं लाइन पर, वो हमारा नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल की लेंथ हमारी जो है पी से रिप्रेजेंट होगी, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो इसको हम कह सकते हैं एंगल दैट नॉर्मल मेक्स विद एक्स एक्सिस। दैट नॉर्मल मेक्स with positive direction of x-axis। तो ये हमारा अल्फा होगा, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे अभी। तो ये हमारे यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और ये वाई इंटरसेप्ट है, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब हम इस लाइन के इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए हो जाएगा, ये पी है, ये ए है। तो दिस इज पी, दिस इज ए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल जो है वो लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारा हो जाएगा पी जो है सेक अल्फा, क्योंकि ये इस एंगल के लिए बेस होगा, तो ये हाइपोटेनियस होगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए, पी हो जाएगा ए कॉसेक अल्फा। पी हो जाएगा ए कॉस अल्फा, और ए की बात करें तो पी कॉसेक अल्फा, पी सेक अल्फा। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं हियर ए इक्वल टू पी सेक अल्फा।
और अगर मैं बी की बात करूं तो बी हो जाएगा पी कॉसेक अल्फा। ये हम लोग याद भी कर सकते हैं इनको। तो इसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट हो गया पी सेक अल्फा कॉमा 0, और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा पी कॉसेक अल्फा। तो अब हम लोग यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं, वो हमें पता ही है, तो उसको लगा लेते हैं। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसमें मैं ए और बी की वैल्यू रख दूंगा। तो एक्स अपॉन पी सेक अल्फा प्लस वाई अपॉन पी कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारा इक्वेशन आ जाने वाला है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। तो यही हमारा नॉर्मल फॉर्म है। दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। तो इसको नोट कर लेंगे। तो इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स भी याद करने हैं ए और बी के, और जो लाइन का नॉर्मल फॉर्म है, इक्वेशन है, वो भी हमें याद रखना है। तो एक तो ये चीज हो गई कि इसमें पी क्या है और अल्फा क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब इसमें हम आगे नोट कर लेते हैं कि अगर जैसे मान लो जनरल इक्वेशन दे रखी है तो उसे नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलेंगे। तो अगले उसमें आ जाएंगे, अगले पेज पर। तो इसमें हमें एक जनरल इक्वेशन दे रखी है और उसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें नोट कर लेते हैं जनरल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल फॉर्म। जनरल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे चेंज। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन है ए कॉस अल्फा, सॉरी, हमें जनरल इक्वेशन लेके यहाँ पे चलना होगा। तो मैं ले लेता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पर सी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे डिवाइड कर देंगे। तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन हमारा जो है वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये चीज हमारी जो है ये कॉस अल्फा होगी और ये साइन अल्फा होगा और ये हमारा पी हो जाएगा राइट वाला। तो कॉस अल्फा हमारा हो गया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा हो गया हमारा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी हो गया हमारा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज आ गई। तो कॉस अल्फा, साइन अल्फा और पी, ये तीन चीजें हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो इसमें हमें फाइंड करना होगा साइन अल्फा, कॉस अल्फा एंड पी। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज
3x plus 4y equal to 12. So now we have to find cos alpha, sin alpha and p. तो p समझ गए होंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करें तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 5 आ गया। 5 से यहाँ पे क्या करो, डिवाइड कर लो। तो 3/5x प्लस 4/5y इक्वल टू 12/5। तो अब हम बता सकते हैं cos अल्फा sin अल्फा क्या है। तो cos अल्फा हो जाएगा 3/5 और sin अल्फा हो जाएगा 4/5 और p का वैल्यू हो जाएगा 12/5। तो यहाँ पर ये भी चीज नोट कर सकते हैं कि ये जो c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन से किसी लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जैसे हमसे पूछा जाए कि भाई कोई लाइन है तो उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो हम जो है ये बता सकते हैं कि c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पॉइंट आई थिंक समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन में और ले लेता हूँ अगले पेज पर। तो इसमें ये दे रखा है कि p का वैल्यू 4 है और अल्फा जो है 15 डिग्री है। तो लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा x cos 15 प्लस y sin 15 इक्वल टू 4। तो ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पर हम cos 15 और sin 15 का वैल्यू रख सकते हैं। तो √3 + 1 अपॉन 2√2 x प्लस √3 - 1 अपॉन 2√2 y इक्वल टू 4। तो 2√2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो एक हमें ये लाइन दे रखी है 2x - 3y + 5 इक्वल टू 0। तो इसको हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे पहले हम लोग ले लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये y एक तरफ और बाकी सारा एक तरफ। तो 3y हो जाएगा 2x + 5। 3 से भी डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/3 x + 5/3। तो ये y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में आ गया। तो m हो गया हमारा 2/3 और c हो गया हमारा 5/3। तो ये तो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। तो अब हम इसको दूसरे फॉर्म में बदल लेते हैं। तो दूसरा फॉर्म हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b = 1। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको इधर ले आता हूं। तो -2x और +3y = 5 हो गया। और 5 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x अपॉन हो जाएगा -5/2
प्लस वाई अपॉन हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 1। तो अब हमें ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों नजर आ रहे हैं। तो ए हो जाएगा -5/2 और बी हो जाएगा हमारा 5/3। तो वी गॉट द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ये दोनों में मिल गए। तो ये हमारा हो गया वो क्या कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। अब तीसरा फॉर्म हमारा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कैसे बदलेंगे इसको? तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5 को तो हम इस तरफ लाएंगे ही लाएंगे। तो ये -2x प्लस 3y इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ पर मैं √a² प्लस b² कैलकुलेट करूंगा। तो a² हो जाएगा 4 और b² हो जाएगा 9। तो 9 और 4 हो गया 13। तो √13 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो -2/√13 x प्लस 3/√13 y और इक्वल टू 5/√13। ये चीज आ गई। तो यहाँ पर ये -2/√13 क्या है? कॉस अल्फा है। तो कॉस अल्फा हो गया -2/√13 -2/√13 और साइन अल्फा हो गया, ये हो गया 3/√13 और पी हो जाएगा 5/√13। तो इस तरह से हम लोग जो है एक लाइन को हम लोग सारे फॉर्म में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से हम लोग चेंज कर रहे हैं इसको। तो अब इसके बाद हम लोग जो है इसका लास्ट फॉर्म ले लेते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अगले पेज पर आ जाते हैं। ये हमारा लास्ट फॉर्म है इसका स्ट्रेट लाइन का। तो इसका जो है हेडिंग नोट कर लेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म जो है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि हम पूरी लाइन को एक पॉइंट फॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो लाइन जो है उसे एक पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको पॉइंट फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। तो लाइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए पॉइंट, ये चीज नोट कर लेंगे। लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट। रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट। तो लाइन को हम लोग एक पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें मैं बता देता हूँ कैसे हम लोग करेंगे इसको या किस तरह से होगा। तो जैसे मान लो कि हमारा ग्राफ है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन बना लेता हूँ इस तरह की। तो ये हमारी लाइन है। तो ये तो लाइन हो गई। अब इस पर एक हम लोग नोन पॉइंट ले लेते हैं। नोन का मतलब है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो ये पॉइंट बड़ा जरूरी होता है क्योंकि इससे क्या होता है लाइन एक खूंटे से बन जाती है। तो ये हमारा लोन पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x1 y1। तो दिस इज ए नोन पॉइंट ऑन द लाइन। और फिर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट। तो ये हमारा एक वेरिएबल पॉइंट है। यहाँ पर कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है और एक्स वाई से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये ओरिजिन है हमारा। तो ये इसका एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा।
तो ये चीज हो गई। तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो है इस तरह से बेस बना लेंगे। और ये ऐसे हम लोग बना लेंगे ये परपेंडिकुलर। और ये जो गैप है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो आर क्या चीज है, ये डिस्टेंस है, ये ए से जो है पी का ये डिस्टेंस रहेगा, और ये एंगल है थीटा। तो थीटा जो है वो एक्स एक्सिस से लाइन का एंगल है, तो ये हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये थीटा है और ये आर है। तो इसका जो बेस होगा वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो अल्टीट्यूड है ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ले लेंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो अब इसमें जो है मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये सिंपल बेस को इक्वल ले लूंगा बेस। तो बेस हमारा क्या होगा, x माइनस x1 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो एक तो ये रिजल्ट आ गया, और फिर दूसरा y माइनस y1 में ले लूंगा, तो ये भी आर साइन थीटा हो जाएगा। ये चीज आ जाएगी आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो ये हमारी लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। मैं x1 y1 शिफ्ट कर लूंगा, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y हो जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये चीज हो जाएगी। तो थीटा में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है, और इसी के हिसाब से हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये चीज आ गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट, जैसे अभी तो फिलहाल तो ये लाइन पर ऊपर है, तो अगर मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो फिर ये x1 माइनस एक्स हो गया और y1 माइनस वाई हो गया। तो उस केस में फिर हम x1 माइनस एक्स और y1 माइनस वाई इक्वल टू ले सकते हैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो x1 माइनस एक्स और y1 माइनस वाई, तो उससे हमारी x की वैल्यू हो जाएगी x1 माइनस आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू हो जाएगी y1 माइनस आर साइन थीटा। ये दो रिजल्ट हो जाएंगे। तो यू कैन अप्लाई प्लस माइनस हियर, x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, और x इक्वल टू x1 माइनस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू y1 माइनस आर साइन थीटा। तो यू कैन अप्लाई प्लस माइनस बोथ, तो वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं कि फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू आर देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। इसको नोट कर लेंगे, फॉर ए पर्टिकुलर आर, particular value of r, there are 2 points on the line. ऑन लाइन 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो एक तो पॉइंट हो जाएगा, इसको मैं P है जैसे यहाँ पर, वो इधर P डैश हो जाएगा। तो P के लिए तो हम लोग ले सकते हैं सीधा सीधा ऐड कर दो x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट तो ये आ गया, और दूसरा P डैश जो है ये हो जाएगा x1 माइनस आर कॉस थीटा और y1 माइनस आर साइन थीटा।
ये इस तरह से हमारे 2 पॉइंट जाने वाले हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा पैरामीट्रिक फॉर्म किस तरीके से हमको करना है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जो हमारा आया हुआ प्रॉब्लम है इसमें, तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो अगले पेज पर आ जाएंगे। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि इफ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट 3,4 through point 3,4 makes an angle 30 degree with x-axis. with x-axis and meets the line meets the line 12x plus 5y plus 10 equal to 0 at q. तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का लेंथ जो है वो बताना है। तो नोट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वी विल ड्रॉ अवर रिक्वायर्ड लाइन। तो इसको पहले मैं बना लेता हूँ। तो ये हमारी लाइन है। तो ये लाइन 3,4 से जा रही है। ये 3,4 हो गया।
और ये पॉइंट पी है, और इसका एंगल लाइन का जो है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है। और एक दूसरी लाइन को ये मीट कर रही है पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो दिस इज अदर लाइन। तो इसका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्यू हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्यू हो गया। और इस लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है 12x + 5y और +10 = 0, ये दे रखा है, गिवन है। तो मुझे पी क्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू को मैं सपोज कर लेता हूँ कि पी क्यू जो है वो हमारा आर है, से पी क्यू = स्मॉल आर, पी क्यू को स्मॉल आर मान लेते हैं। स्मॉल आर हमें फाइंड करना है, तो ये फिगर समझ लेंगे कि इस तरह से बन रहा है। और इसको अब हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्यू के कोऑर्डिनेट सपोज कर लेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो इसमें लिख लेते हैं, एक ही लाइन का सवाल है ये, तो कंसीडर क्यू इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + r cos 30 और 4 + r sin 30, ऐसे मान लेना है। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, तो अब क्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें हम लोग ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर देने वाले हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे रख दिया, तो 3 + r और cos 30 हो गया हमारा √3/2 और +5 इंटू और 4 + r sin 30 हो गया 1/2 और +10 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। बस इसको हमें सॉल्व करके आर ही फाइंड करना है। तो ये एक ही लाइन का सवाल हो गया, इन वन लाइन वी कैन सॉल्व। तो ये अगर हम हमारे माइंड में इसका मतलब कि ये जो है वो अगर इसका फिगर क्लिक कर गया तो फिर एक लाइन में ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि विद इन वन लाइन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा सबको कि हाउ विल बी सॉल्व दिस। इसके आगे इसको किया जा सकता है। तो इसकी जो दो फॉर्म मैंने बताई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इनको हम लोग नोट कर लेंगे। और इसके लाइन के फॉर्म तो हमारे पूरे हो गए। अब इसके बाद हमें जो है नोट करना है कि कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस। ये एक मेन फॉर्मूला है कि पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस क्या होगा। फिर हम लोग ले सकते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और किसी पॉइंट की लोकेशन हम लोग बता सकते हैं कि क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। तो लोकेशन वाली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, तो वो उसको हम जल्दी कवर कर सकते हैं, तो वी कैन डिस्कस। तो अगला हेडिंग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। तो किसी पॉइंट की लोकेशन हम लोग बता सकते हैं कि लाइन के रेस्पेक्ट में उसकी लोकेशन क्या होगी। तो बड़ा सिंपल तरीका है। तो जैसे कि लाइन का इक्वेशन है, कंसीडर कर लेते हैं
एक लाइन, तो एक लाइन है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन है। यहाँ बस एक चीज का ध्यान रखना है कि b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। b जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L इक्वल टू 0। ये बड़ा कॉमन रिप्रेजेंटेशन है लाइन का, जो भी मैटर है उसको L मान लें। तो अब बात आती है कि कोई पॉइंट हमें लोकेट करना है, तो उसको P ले लेता हूँ मैं। तो P का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया x1, y। अब P का लोकेशन हमें बताना है, तो P कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक क्वांटिटी कंसीडर करूंगा, कंसीडर L1। L1 का मतलब हो गया कि मैं इस जो लाइन का जो मैटर है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करने वाला हूँ। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ रख लेंगे। तो ये हो गया ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये चीज आ गई। तो L1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब L1 से ही केवल हम बता सकते हैं कि पॉइंट कहाँ पर है। अगर L1 हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो जो पॉइंट होगा वो लाइन के ऊपर होगा। तो इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे ये हमारी लाइन है, तो अगर मैंने L1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हमारा जो पॉइंट आने वाला है वो लाइन के कहाँ होगा, ऊपर होगा। ये चीज आ जाएगी। तो इस केस के लिए P का लोकेशन अबव है, अबव द लाइन। P विल बी अबव द लाइन, अबव द लाइन। एक चीज बस याद रखनी है, जनरली हमें क्या होता है कि अगर हमें एक चीज कंफर्म है तो दूसरी तो बता ही देंगे। तो अगर मुझे ये पता है कि L1 पॉजिटिव होने से क्या होगा कि पॉइंट लाइन के ऊपर होगा, तो L1 नेगेटिव होने से क्या होने वाला है कि P विल बी बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। और L1 इक्वल टू 0 आ जाए तो P विल बी ऑन द लाइन। सेटिस्फाई कर दिया उसने। ऑन द लाइन। तो एक तो ये चीज हो गई। अब जैसे हम ये भी बता सकते हैं, ये समझ आ रहा होगा सबको कि पी L1 किस चीज में यूज होगा। तो L1 हमें लोकेशन बताता है कि पॉइंट जो है वो लाइन के अबव है या बिलो है या लाइन पर है। तो उससे हम उस लाइन की लोकेशन, पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं ग्राफ पर। ग्राफ की बात हो रही है। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब अगर दो पॉइंट हैं और वो सेम साइड में है, सेम साइड का मतलब हो गया कि दोनों ऊपर हैं या दोनों नीचे हैं, ऐसा हो सकता है। तो टू पॉइंट्स विल बी ऑन सेम साइड, इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पॉइंट्स विल बी ऑन सेम साइड ऑफ ए लाइन। तो दोनों पॉइंट जो है लाइन के एक ही तरफ होंगे, सेम साइड ऑफ ए लाइन। तो इसके लिए क्या होगा कि हम L1 L2 कैलकुलेट कर लें। L1 और L1 डैश कह सकते हो। तो एक पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, दूसरा x2 y2 हो जाएगा। तो ये जो इनका प्रोडक्ट होगा ये सेम ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। मतलब या तो दोनों पॉइंट हमने लाइन में रखे, तो या तो दोनों पॉजिटिव साइन देंगे
अगर दोनों ऊपर हैं और अगर दोनों नीचे हैं, दोनों नेगेटिव साइन देंगे। तो उसमें क्या होगा कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है। लेट्स सी, एक तो ये चीज हो जाएगी, और दूसरा x2 रख दो, x2/2, तो ax2 प्लस by2 प्लस c, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि दोनों पॉइंट्स जो है वो हमारे क्या है, सेम साइड है। और अगर जो है ये प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आता, तो फिर दोनों पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, लाइन के अपोजिट साइड होते हैं, मतलब एक ऊपर होता है और दूसरा नीचे होता है। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे। अब एक एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ कि हम दो पॉइंट ले लेते हैं और पता लगाते हैं कि वो सेम साइड है या अपोजिट साइड। तो ये क्वेश्चन हमारा होने वाला है 5। तो इसमें हम लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं कि 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट ए हमारा है 4 और -9, और पॉइंट बी है -11 और 3। तो अब मुझे पता लगाना है कि वेदर दीज पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड और अपोजिट साइड। तो चेक करते हैं। तो पहले मैं 4 -9 इसमें रख लूंगा। तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -9 और प्लस 12, ये तो L1 हो गया। और L2 के लिए ये दूसरा पॉइंट रख लो, तो 3 इंटू -11 और प्लस 4 इंटू 3 और प्लस 12। अब ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आती है तो सेम साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ चेक लोकेशन। मतलब एक लाइन दे रखी है, दो पॉइंट दे रखे हैं, तो पता करना है कि सेम साइड है या अपोजिट साइड है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कट गया, तो ये -36 आ रहा है। और ये हमारा आ रहा है -33 और +12 तो आई थिंक ये भी नेगेटिव आ रहा है। 33 से फिर 24 लेस हो जाएगा, तो 639 -9 आ रहा है। तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों पॉइंट्स जो है वो लाइन के सेम साइड है। तो ये अश्योर हो गया कि बोथ द पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन। तो ये कंडीशन समझ आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये अगले टॉपिक हैं, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस, और दूसरा ये पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, और फैमिली ऑफ लाइंस। ये तीन टॉपिक हम अगले उसमें लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट। और मेरा ये कहना है कि जो ये IIT लाइन चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, तो इससे क्या होगा कि जो आगे आने वाले वीडियोज हैं वो लगातार मिलते जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो सारे स्टूडेंट्स इसको समझते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। ओके देन।